हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकादमी में आपका स्वागत है। तो हम समय दूरी रेलगाड़ी नाव धारा वाले में पहले 49 क्वेश्चन कर चुके थे। 50 से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोला हुआ है। और आप जानते ही है, हमने जितने भी क्वेश्चन किया है दोस्तों एक ही ट्रिक से किया है, और वो ट्रिक क्या अपनी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। तो 50 क्वेश्चन को भी देखेंगे। एक आदमी मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है और वापस मैसूर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है, ध्यान देंगे। हमसे चाल पूछी गई है, क्या पूछी गई है, चाल हमसे मांगी गई है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में भी हमें चाल गिवन है। यानी देखिए आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, गिवन भी कि आपको क्या है, स्पीड गिवन है। क्या गिवन है, स्पीड। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे यानी औसत चाल पूछे दोस्तों, औसत चाल, तो औसत चाल पूछे, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है औसत चाल का। वो फार्मूला क्या, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, एक्स पहली चाल है और वाई क्या दूसरी चाल है। यानी एक बार चाल की मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार चाल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप जब भी एवरेज चाल पूछे आपसे, औसत चाल पूछे, गिवन भी चाल हो तो ये फार्मूला मत भूलना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए 2x पहली चाल कितनी थी, 40, दूसरी चाल कितनी थी, 60 बटे में 40 प्लस 60, 40 प्लस 60। तो इसको करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 40 गुणा में 60 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 प्लस 40 100। 2 जीरो से क्या काट दो, 2 जीरो। तो आप कर ही सकते हैं, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें बोल रहा है 51 में हमें गिवन है, किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देखिए दो चीजें आपको गिवन है, दो तरीके से वैसे क्वेश्चन हो सकता है। एक तो मैं बताऊंगा, एक आप खुद भी कर सकते हैं। इसने टोटल जो दूरी है वो तो 61 किलोमीटर दी और टोटल टाइम 9 घंटे में, यानी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। फिर क्या बोला, इसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी हमसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी आप यहाँ पर एक काम कर ले, माना जो पैदल दूरी थी, जो क्या थी, पैदल दूरी थी, पैदल दूरी तय करने में लगा समय। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली लिख रहा हूं पैदल दूरी तय करने में लगा समय। ये तो बात आप लिख ही सकते हैं। एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। भाई पैदल दूरी तय करने में लगा समय, हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आप ही बताए, तो दूसरी किससे कर रहा था ये, दूसरी कर रहा था साइकिल से। किससे कर रहा था, साइकिल से। तो दूसरी कर रहा था साइकिल से दूरी तय करने में लगा समय। तो साइकिल से दूरी तय करने में कितना समय लेगा, टोटल तो 9 घंटे ले रहा था दोस्तों। टोटल कितने ले रहा था, 9 घंटे। 9 में से एक्स घंटे, तो एक्स जो है, एक्स घंटे तो किस में लगाता है वो, एक्स तो पैदल दूरी तय करने में लगाता है। तो आप ही बताइए साइकिल में कितना समय लेगा फिर वो तय करने में दूरी, वो लेगा टोटल 9 घंटे थे ना, 9 माइनस एक्स कितने लेगा, 9 माइनस एक्स घंटे कितने ले लेगा, 9 माइनस एक्स घंटे। अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, देखिए एक तो पैदल दूरी है, पैदल जो दूरी है, बस आप क्या करें, पैदल दूरी को मान ले x घंटे में तय करता है, तो बची हुई दूरी को क्या करेगा, 9 माइनस एक्स घंटे में तय करेगा। अब इसमें कुछ नहीं है। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर लो, डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। अब देखिए स्पीड इनटू टाइम बात करता हूँ। पैदल जो दूरी है वो 4 किलो पैदल जो दूरी तय करता है वो पैदल की दूरी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना ले रहा था दोस्तों, x घंटे। कितने ले रहा था, x घंटे। और बात करूं साइकिल से जो जा रहा था, साइकिल से दूरी थी उसकी, साइकिल से जो स्पीड थी उसकी वो थी 9, और मल्टीप्लाई में समय कितना था, 9 माइनस एक्स। कितना था, 9 माइनस एक्स। देखिए स्पीड इनटू टाइम और टोटल डिस्टेंस कितना था, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, 61 किलोमीटर। कितना था, 61 किलोमीटर। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, यानी मैंने डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कर लिया। तो ये आपका हो गया 4x प्लस में निम क्या सी माइनस का 9x बराबर में 61। तो आप क्या काम करो, एक्स वाले घटा दो, 9x में 4x गया 5x बराबर में 61, प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 5x माइनस के 20, माइनस से माइनस कटेगा तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा आपका 20 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 होगा 20, यानी 4 घंटे। यानी पैदल जो x आया, x हमने क्या मानना था, पैदल दूरी तय करने में लगा समय।
तो 4 घंटे। लेकिन हमसे समय थोड़ी मांग रहा है, हमसे पैदल तय की गई दूरी मांग रहा है। क्या मांग रहा है हमसे? तो डिस्टेंस, पैदल तय की गई दूरी का डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो आप जानते ही है, स्पीड तो इसने पैदल की कितनी है? 4 है। पैदल की स्पीड कितनी है? 4 है। टाइम आप लोग निकाल लिया, टाइम आप लोगों ने निकाल लिया, कितना निकाला? 4 घंटे। तो 4 चौके 16, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर। कितना आएगा? 16 किलोमीटर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्ट वाइज जरूर है, लेकिन आपको ये आप आराम से कर पाओगे। सिंपल सी 2 चीज़ें ध्यान रखना, आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा, टोटल समय दे रखा, तो आप लोग समय को आप लोग बांट लेना, यानी समय को क्या कर लेना? बांट लेना। यानी पैदल दूरी में लगा समय x और साइकिल की दूरी तय करने में समय लगा 9 - x, फिर तो आराम से आप कर पाओगे। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। दोनों को डिस्टेंस सेम कर लेना। चलिए 52 क्वेश्चन पर देखते हैं। और 52 क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे आपके सामने करा ही चुका हूँ। 52 जैसे क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, देखिए अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना होगा? तो आप लोग क्या कर ले, हमें समय तो गिवन नहीं है, हमें तो क्या गिवन है दोस्तों? स्पीड गिवन है। तो आप एक तो मान ले सामान्य गति, यानी इसको सामान्य स्पीड लिख लेता हूँ, और एक मान लो आप लोग चेंज यानी बदली हुई लिख सकते हैं, बदली हुई स्पीड। 2 स्पीड मान ली, एक सामान्य स्पीड है और एक चेंज स्पीड है। तो सामान्य स्पीड क्या है दोस्तों? आप लोग देखें, सामान्य गति की तुलना में 6/7, जिसके पास ये लिख रही होती है ना उसको ही दे दो, तो 7 तो इसकी सामान्य स्पीड हो जाएगी और 6 इसकी बदली हुई स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ से ये तो निकाल लिया आप लोगों ने स्पीड, क्या निकाल ली? स्पीड। ये सामान्य स्पीड, ये सामान्य है और ये बदली हुई है, ठीक है। ये स्पीड, ये सामान्य स्पीड है, ये बदली स्पीड है। अब निकाल लो इनका टाइम का रेशो। टाइम का रेशो क्या होता है? इनका व्युत्क्रमानुपात होता है, 6:7 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है 25 मिनट देरी से पहुंचता है, अंतर दे रखा दोस्तों। यहाँ कितना का अंतर है? 1 का। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस तदनुसार उस व्यक्ति का दूरी तल पाने का सामान्य समय पूछ रहा है, यानी सामान्य समय कितना लगता है? 6। तो 25 का 150 मिनट, 25 का 150 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 25 का 150 मिनट, और 150 मिनट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो बढ़ते हैं। आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो 1 मिनट के लिए देखिए। पहले आप क्या करें, स्पीड को मान ले एक सामान्य और एक बदली हुई। इसने बोला 6/7 गति से चलने पर, तो सामान्य स्पीड के नज़दीक लिखा हुआ है, तो नीचे वाली सामान्य स्पीड हो जाएगी, बदली हुई 6 हो जाएगी। टाइम इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 6:7। हमेशा एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन देगा, 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो हमने 25 और यहाँ कितना 25 मिनट देरी का मतलब अंतर 25 दे रखा, या अंतर कितना? 1। मल्टीप्लाई में सामान्य पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई, बदली हुई पूछे तो किसे मल्टीप्लाई कर देना? 7 से मल्टीप्लाई कर देना। चले भाई क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या बोला हुआ है। 53 में हमें गिवन है, अगर 53 क्वेश्चन की बात की जाए, 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर रेल पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लेंगे? कितने सेकंड का लेने का मतलब समय हमसे पूछा हुआ है। तो आप पहले तो डिस्टेंस निकाल लें इनका। डिस्टेंस क्या है? 80 प्लस में 120, 80 प्लस में 120 कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। आप लोग ध्यान देंगे एक चीज़ पर, वो चीज़ क्या है? देखिए डिस्टेंस तो सेम होता है, डिस्टेंस जो होता है आप लोग दूरी जो होती है, दूरी को यहाँ पर 80 मीटर है, एक 120 मीटर है, ठीक है। तो इनको दूरी आपस में प्लस होती है हमेशा, दूरी को तो कर लेना प्लस, दूरी क्या कर लेना आप लोग प्लस। एक 80 मीटर की इधर रखी, 120 मीटर की, लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, इन दोनों को प्लस कर लो तो डिस्टेंस का पता लग गया। अब आप लोग स्पीड निकाल लो। क्या निकाल लो? इनकी स्पीड। और स्पीड भी कैसे निकालते हैं? स्पीड या तो आपकी प्लस होती है माइनस होती है। अगर वो आपकी जा रही है एक ही दिशा में, किस में जा रही है? देखो बोला हुआ है एक ही दिशा में जा रही है, किस में जा रही है? एक ही दिशा में अगर वो जा रही है दोस्तों तो स्पीड होगी माइनस। अगर वो स्पीड एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस, अगर विपरीत दिशा में रेलगाड़ियाँ जा रही होती तो प्लस। अब एक दिशा में तो माइनस। 25 है और एक 35 है, तो 35 में से 25 घटा लो तो आपका आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान देना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें चाहिए इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमसे आंसर में समय जो है सेकंड में मांगा गया हुआ है। किस में मांगा है समय? तो हमें सेकंड में। अगर हमें समय सेकंड में मांगा है तो आपको ध्यान देना चाहिए इस स्पीड को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है तो मीटर पर सेकंड में जब भी हम जाते हैं तो 5/18 से करते हैं। आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। अब समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं। समय का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आप लोगों ने डिस्टेंस भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली, तो रख दो। डिस्टेंस कितना है? 200। स्पीड कितनी है? 10 × 5,
और जो नीचे वाला 18 है, नीचे आएगा ये कहाँ भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। 1 0 से 1 0, 5 गम 5, 5 चौका 20, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो कितने सेकंड का समय लग जाएगा, 72 सेकंड का समय लग जाएगा। इंपॉर्टेंट है और आसान है, आप लोग इसको फिर देख सकते हैं। इसमें बड़ा गिवन क्या है, देखिए दो डिस्टेंस दे रखे हैं आपको, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखी है, तो उन डिस्टेंस में उन दोनों को प्लस कर लेना। अब बात बची स्पीड, देखिए स्पीड भी आपको 2 गिवन है। अगर ये एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस माइनस होने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन इस किलोमीटर प्रति घंटा को याद रखना मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम सेकंड में मांग रहा है, इसलिए पहले ही कर लिया हमने। और मीटर पर सेकंड में जब भी करते हैं तो 5/18 से करते हैं, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या गिवन है। 54 में गिवन है 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, 6:7। तो चाल हमें दे रखी है 2 रेलगाड़ियों की चाल। एक को चलो मैं लिख लेता हूँ T1, एक पहली रेलगाड़ी है T1, दूसरी रेलगाड़ी है T2। हमें इनका क्या गिवन है, हमें इनकी स्पीड गिवन है दोस्तों। क्या गिवन है, स्पीड 6:7 में, यानी जो पहली ट्रेन चलती है 6 की स्पीड से चलती है, दूसरी ट्रेन 7 की स्पीड से चलती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 664 किलोमीटर चले, अगर देखें 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो आप यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी का T2 का दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई, स्पीड। कैसे, टोटल दूरी 364 है और कितना घंटे ले दिया, 4 घंटे, तो 4 में 36, 4 एकम 4, तो 91 कितना आ जाएगा, 91 आपका आंसर आ जाएगा, 91 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 91, यानी आपकी जो T2 की स्पीड आई है वो आई है 91। तो आप जानते ही है ये स्पीड के क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या गिवन थी, स्पीड गिवन थी, यहाँ से भी क्या निकली, स्पीड। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, स्पीड को हमें इक्वल करना पड़ेगा। यानी दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड 91 है, लेकिन यहाँ दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 7। तो आप ही बताइए इनकी मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी 91 बनाने के लिए, T2 की 13 से। तो मल्टीप्लाई कर दो 13 से, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप इसको करोगे तो मैं यही लिख देता हूँ, 13 से करोगे तो 13 6 78, 13 6 78, 13 से 91, ये क्या थी T1 और ये क्या थी T2, और ये स्पीड गिवन ही थी हमें। यानी अब देखे ट्रेन 2 की स्पीड 91, यहाँ भी ट्रेन 2 की स्पीड 91। अब आपसे किसकी पूछेगा, ट्रेन 1 की पूछेगा। ट्रेन 1 की कितनी आ गई, 78, कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आ रहा है, आपको इसमें ये बात का ध्यान देना चाहिए कि ये जो 91 है ये कैसे आएगा, तो 91 लेकर आना है। यहाँ ट्रेन 2 की स्पीड 7 है या 91 है, स्पीड को क्या बना लो, इक्वल बना लो। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 91 बन जाए 13 से, तो इसकी भी 13 से और इसकी भी किससे कर देना, 13 से, फिर आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं 54 पर। 54 हो चुका है, 55 देख लेते हैं। 55 में क्या गिवन है, 55 में गिवन है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी गिवन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप इसकी जो लंबाई है मीटर में देख पा रहे हैं, किस में देख पा रहे हैं, मीटर में। तो इसका मतलब क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, किस में कन्वर्ट कर लो इसको, स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर आपको जाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई में टाइम रख दो। टाइम कितना, 25 सेकंड। अब आराम से आप कर पाओगे। 18 × 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 25, 250। तो 250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 250 मीटर। तो आप कर लोगे इसको आराम से। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है, अगर स्पीड दे दे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको याद रखना चाहिए किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा की बना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप तो जानते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी या मल्टीप्लाई 18/5 से होगी, 2 से तो होती है। इसको याद रखना, इस नंबर को, या तो मल्टीप्लाई 5/18 से होगी या तो मल्टीप्लाई किससे होती है, मैं बता देता हूँ अगर आप कन्फ्यूजिंग हो रहे हैं। अगर या तो मल्टीप्लाई 5/18 से होती है या 18/5 से होती है। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, छोटी होती है तो ऊपर 5 रखना, नीचे 18 कर देना, ठीक है भाई। अगर आपको दे रखा स्पीड 72 मीटर पर सेकंड, 72 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या काम करोगे, 72 तो था ही, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर तो बड़ी यूनिट होती है, मीटर से बड़ा होता है ना किलोमीटर, तो आप लोग ऊपर बड़ा रखना है, ऊपर 18 रखना, नीचे 5 रखना। तो आपको पता लग गया कब 5 रखना, कब 18, कब ऊपर 18, कब 5 आएगा। सिंपल। अगर आप बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे बड़ा आएगा, सिंपल। अगर आप छोटी यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा, नीचे छोटा। इससे आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे और आपको आराम से
आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली लेकर बताऊं, एक तरफ 18 की टेबल चलती है, एक तरफ 5 की टेबल चलती है, आप उससे भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हो ना, 36 है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये 10, 5 दूनी 10, 10 भी हो जाता, 10 मीटर पर सेकंड, 25 गुना 10, 250 भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।